अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ना, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसको, अभिनव बिंद्रा को ना, अभिनव बिंद्रा का नाम सुना है? नहीं सुना? अभिनव बिंद्रा का तो सुनना चाहिए। वो इकलौते ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने पहली बार है ना खुद के दम पर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था ना, ठीक है। ऐसे पहले भारतीय एथलीट है जिन्होंने एकल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल है ना, वहां पर बीजिंग 2008 में गोल्ड मेडल जीता ना। बीजिंग में हुए थे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, कहां पर हुए? बीजिंग में, और वहां पर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता ना। तो ये इकलौते है ना, ये चर्चा में इसलिए बने हुए हैं कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने इनको सम्मान दिया है ना, ओलंपिक ऑर्डर नाम का एक सम्मान दिया है ना। तो इस सम्मान को पाने वाले पहले भारतीय है ना। क्वेश्चन आ जाए तो अभी किसको अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसको ऑर्डर, ओलंपिक ऑर्डर सम्मान से सम्मानित किया है ना, ठीक है। तो अभिनव बिंद्रा है ना। तो अभिनव बिंद्रा जी के बारे में मैंने बता दिया कि भाई ये कौन है, ओलंपिक विजेता है ना, और पहले भारतीय ओलंपिक विजेता जिसने एकल प्रतियोगिता में पहली बार गोल्ड मेडल जीता ना। उससे पहले नहीं जीता था ना, उससे पहले जीता फिर किसने? हॉकी जीत रही थी। हॉकी तो टीम में थी ना, अकेली कौन थी? समझ में आ रहा है? हॉकी ने जीते थे। फिर दूसरा ये आ गया, कौन आ गया? नीरज चोपड़ा, ठीक है। नीरज चोपड़ा आ गया, तो नीरज चोपड़ा दूसरा हो गया, ठीक है। एकल नागरिक, एकल प्रतियोगिता में ना, ठीक है। तो इसमें लिख लेते हैं क्वेश्चन कि ओलंपिक गेम्स स्टार्ट होने वाले हैं ना, कितने से, कब से होने वाले हैं? 26 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक ओलंपिक्स खेल चलेंगे ना। कहां पर हो रहे हैं? कहां पर हो रहे हैं? पेरिस, फ्रांस में हो रहे हैं ना। 2024 के कहां? पेरिस, फ्रांस में, ठीक है। फिर 2028 में होंगे ना, 2028 में लॉस एंजेलिस में है ना, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति है ना, आईओसी है ना, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। समिति में किस भारतीय को है? किस पहले भारतीय को, पहले भारतीय एथलीट को है ना, एथलीट को ऑर्डर ऑफ ओलंपिक्स है ना, ओलंपिक ऑर्डर, ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड से सम्मानित किया है, ठीक है। कुछ है, ठीक है। कौन सा सम्मान है? ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड है ना, ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड है ना, कहीं में दिया जाता है। उन्होंने ओलंपिक आंदोलन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ना, ओलंपिक आंदोलन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसको? अभिनव बिंद्रा को, भारतीय एथलीट अभिनव बिंद्रा को किससे सम्मानित करने की घोषणा की? ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है, ठीक है। तो ये कौन है? अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा, ठीक। क्या है, क्या खेलते हैं? निशानेबाज है ना, ठीक है। इन्होंने क्या करा 2008 में, कहां पर? बीजिंग, बीजिंग में हुआ 2008 में ना, बीजिंग ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में, ठीक है। 10 मीटर, 10 मीटर, ठीक है, एयर राइफल में क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता, स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। कहां के हैं? उत्तराखंड के हैं ये, ठीक है, उत्तराखंड के ना, ठीक। तो ये उत्तराखंड के हैं, इसके बारे में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। ठीक, तो अगर बात की जाए तो ये कहां के? उत्तराखंड के हैं।
ठीक है। उत्तराखंड देहरादून में इन्होंने पढ़ाई की है और 82 में इनका जन्म हुआ है, हालांकि जन्म नहीं आते हैं। ठीक है, पद्म भूषण, अर्जुन पुरस्कार और है ना, अभी ये सेना में ये प्राप्त 1982 में जन्म हुआ। कहां पर? देहरादून है ना, देहरादून यूपी, उत्तराखंड है ना। ये पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण मिला इनको, पद्म भूषण मिल चुका है, अर्जुन अवार्ड मिल चुका है इनको, अर्जुन अवार्ड है ना, अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, इसके अलावा अभी इनके पास पद है क्या? लेफ्टिनेंट कर्नल है, कर्नल है ना, मानद लेफ्टिनेंट है ना, कर्नल है ये अभी। ठीक है, कर्नल है ना। ठीक, अब क्वेश्चन आता है कि भाई इसको ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड विजेता ना, अब इसको मिलेगा कब? तो अपन ये कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन? थॉमस वॉच है ना। थॉमस वॉच ने क्या की घोषणा की कि भाई इनके ओलंपिक आंदोलन में उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको 10 अगस्त है ना, 11 अगस्त को खत्म होंगे ओलंपिक है ना, ओलंपिक गेम्स कब? 11 अगस्त को खत्म हो जाएंगे, 10 अगस्त को इनको मिलना है ना। तो 10 अगस्त 2024 को इनको अपन कह सकते हैं प्रोवाइड किया जाएगा ना। तो अभी कई के लिए दिया जाता है, इसमें एक लाइन और लिख लो। ठीक है, तो किसने इसको घोषित कौन दे रहा है? आईओसी है ना, आईओसी। आईओसी के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष है ना, थॉमस वॉच। ठीक है, इन्होंने घोषणा की है ना, किसको है ना? अभिनव बिंद्रा को ना, ऐसे लिख लेना है ना, अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा को ना, उनके उत्कृष्ट है ना, उनके ओलंपिक आंदोलन में उत्कृष्ट योगदान के लिए ना, हाँ, उत्कृष्ट आंदोलन, ओलंपिक आंदोलन में उत्कृष्ट योगदान के लिए। ठीक है, कैसे नवाजने की घोषणा की है? ओलंपिक अवार्ड है ना, ओलंपिक अवार्ड से, ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड है ना, ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड से कब? 10 अगस्त है ना, 10 अगस्त 2024 को पेरिस में सम्मानित करने की घोषणा, सम्मानित करने की घोषणा की है ना। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? थॉमस वॉच है ना। तो इन्होंने क्या करा? अभिनव बिंद्रा ना, भारत के एथलीट है ना, क्या है, निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक आंदोलन के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए ना, उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ओलंपिक अवार्ड, ऑर्डर अवार्ड्स को 10 अगस्त 2024 को पेरिस फ्रांस में जब ओलंपिक चलेंगे, ओलंपिक खत्म होने से एक दिन पहले ना, उनको ये दिया जाएगा, इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा ना। नहीं 11 को खत्म हो रहे हैं, 10 को पहले। अब थोड़ा सा अपन अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में देख ले, 2 लाइन को देख ही ले। क्या है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति? ये पहले कराया मैंने, कराया तो था, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। ठीक है, कब बनी है? कब बनी? 23 जून है ना, 1894 में बनी थी। 23 जून 1894 में ये बनी थी। क्या हुआ? किसकी? अच्छा तुमने बना लिया? हाँ बढ़िया, सही है, याद कर लेना, लेकिन याद कर लेना, बना के रखना लेना उनको। चलो इधर देखना, एक फ्रांसीसी नागरिक थे, पियरे डी कॉर्बेटिन है ना, कौन थे? संस्थापक पियरे डी कॉर्बेटिन है ना। ठीक है, पियरे डी कॉर्बेटिन है ना, ये संस्थापक सदस्य थे। कहां से? फ्रांसीसी थे ना, फ्रांसीसी। तो इन्होंने क्या करा? बहुत प्रयास किया इसके लिए, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति बनाने के लिए ना, अंतरराष्ट्रीय खेलों का आयोजन कराने के लिए ना। पहले स्टार्टिंग में देखा जाए तो 776 ईसा पूर्व में, कहां पर? यूनान, एंथिस, समझ में आ रहा है? यूनान एंथिस में
क्या ये ओलंपिक गेम होते थे, ओलंपिक गेम होते थे ना, लेकिन ये 393 सही है ना, 393 ईस्वी में ना, ईसा पूर्व नहीं, 393 ईस्वी में ये क्या हो गए, बंद हो गए। ठीक है, हाँ तो कुछ इतने साल तक चले ना, फिर ये बंद हो गए। तो फिर है ना 1896 में एक फ्रांसीसी नागरिक थे, है ना, अर्थशास्त्री थे, डी पियरे डी कॉर्बेट, है ना, इनके प्रयासों से पहले अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति बनी। कब? 23 जून 1894 में ना। तो पहले ओलंपिक गेम्स कब हुए? ओलंपिक है ना, ओलंपिक गेम है ना, कब हुए? ये हुए अपने 1896, 2 साल बाद हुए ना। कहां पर हुए? ये भी वही हुए जहां पर पहले हुए थे ना, यूनान एंथेस, है ना, ठीक है, ग्रीक में है, यहां पर हुए ना। ठीक है, अब इसके अध्यक्ष कौन है? अभी वर्तमान में देखा जाए तो अध्यक्ष कौन है? थॉमस वॉच है इसके अध्यक्ष, है ना। ठीक है, फिर क्वेश्चन आ जाए कि इसके सदस्य कितने हैं? तो सदस्य ना कितने हैं? 205 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां इसकी सदस्य देश है। ठीक है, जैसे अपना जो इंडियन है ना, भारतीय ओलंपिक समिति है, इसका सदस्य है ना। ठीक है, क्योंकि वो क्या करेंगे, भारतीय ओलंपिक समिति क्या करती है, राष्ट्रमंडल खेल होते हैं, एशियाई खेल होते हैं, उनके लिए खिलाड़ियों का चयन करती है और वहां पहुंचाती है। ठीक है, तो वो कराती है। ठीक है, वहां से चयन करके ये कहां पहुंचाती है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, वो नहीं आएगा ना। तो पहले भारतीय ओलंपिक गेम्स में चयन होता है इनका ना, तो उसमें चयन होकर के फिर ये जाते हैं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक गेम। तो उसके लिए भी अपन ये देखते हैं कि भाई राष्ट्रीय खेलों में इनके कैसा परफॉर्मेंस रहा है, एशियाई खेलों में कैसा परफॉर्मेंस रहा है, और विश्व भर में जो अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं चलती है उसमें कैसा परफॉर्मेंस रहा है। कभी तो उसके बाद ही तो उनको टिकट दिया जाता है, अदरवाइज यार क्वालिफाइड कर देते हैं। अगर अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में सक्सेस नहीं हुए या राष्ट्रमंडल खेलों में इनको सफलता नहीं मिली, ऐसे खेलों में नहीं मिली, फिर क्यों लेंगे? तो पहुंचाने का काम इनका हुआ। हाँ, पहुंचाने का काम किसका? राष्ट्रीय संघ होगा ना। हाँ, वो सब कुछ है ना, सब कुछ मैनेज, पूरा टीम का मैनेज, और जितने भी जितने भी खेलों के सदस्य जाएंगे सबका मैनेज यही करते हैं ना। ठीक है, तो कौन हुए? राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। ठीक है, राष्ट्रीय ओलंपिक संघ, ओलंपिक संघ है ना, इसके सदस्य है ना। ठीक है, फिर अब क्वेश्चन कौन सा बनता है? ये हो गया, पहला हो गया ना। तो ये क्या है? ये अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ क्या है, क्या करता है ना? ये मतलब ये 3 तरह की प्रतियोगिताएं कराता है ना। एक तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम्स कराता है, शीतकालीन ओलंपिक गेम्स कराता है, और एक होता है यूथ ओलंपिक गेम्स। आगे समझ में, ये मैंने पहले ही बताई है। तो शीतकालीन कहां से स्टार्ट हुए? कब से स्टार्ट हुए शीतकालीन ओलंपिक गेम्स? ये मैंने बताया 96, तो ये ग्रीष्मकालीन हुए थे। नहीं, इस समय 94 में समिति बनी, समिति 2 साल पहले बन गई। समिति बनने के बाद 96 में ये गेम्स स्टार्ट हुए। हाँ, ये शायद 1924 में ना। तो देखो 1896 में कौन से? ग्रीष्मकालीन है ना। ग्रीष्मकालीन कहाँ हुए? जैसा कि मैंने बताया था इसमें एंथेस में ना। फिर 1924 में शीतकालीन, 3 तरह के होते हैं ना, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम। ठीक है, कहां से? 1896 में एंथेस से स्टार्ट। एक होता है शीतकालीन ओलंपिक गेम, है ना। ठीक है, ये 1924 से स्टार्ट हुए ना। कहां पर हुए? पेरिस फ्रांस में, फ्रांस के चैमोनिक्स में। एक यूथ ओलंपिक गेम्स। ठीक है, ये शुरू हुए ना। ये भी छोटा सा एक क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ या फिर भारतीय ओलंपिक समिति? भारतीय ओलंपिक संघ है ना। कब बना? 1927 में ना। गठन कब हुआ? 1927 में हुआ ना इसका। अभी जो अध्यक्ष कौन है? पीटी ऊषा। ठीक है, उड़न परी बोलते हैं इसको ना, उड़न परी है ना, पीटी ऊषा को ना। जाना कि ये ओलंपिक में गेम नहीं लेके आएगी, लेकिन इसने ओलंपिक में भाग लिया ना, पीटी ऊषा। ठीक है, तो ये क्या करती है? ये राष्ट्रमंडल प्रतियोगिता वो करवाती है ना, और एशियाई गेम्स भी करवाती है। उनमें से छांट करके कहां पहुंचाती है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ में ना, या अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक खेलों में ना पहुंचाते हैं। ठीक है, नई दिल्ली में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है ना। स्टार्टिंग में दोराबजी टाटा इसके अध्यक्ष रहे। ठीक है, जब 1927 में ये बना था तो अध्यक्ष कौन रहे?
दोराबजी है ना, दोराबजी टाटा, ठीक है। हाँ, दोराबजी टाटा ना, वर्तमान में ये अध्यक्ष है ना, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली। हाँ, उन्हीं में से है। यूरोपियन संघ है ना, तो यूरोपियन संघ का या यूरोपियन आयोग का ना अध्यक्ष किसको बनाया गया है ना, तो ये क्वेश्चन आता है। पहले थी उर्सुला, जर्मनी की थी, महिला थी, तो उसको ही पुनर्नियुक्ति की गई है ना, क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। नाम है इसका, कहां बढ़ गई, उर्सुला ना, उर्सुला वान डेर है ना, मत देखो वही है ना, उर्सुला वान डेर लेयन। ये क्या है, ये यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष है ना, फिर से इसकी पुनर्नियुक्ति हुई है और 2029 तक है ना इसके क्या है, अध्यक्ष, आयोग के अध्यक्ष रहने की संभावना है ना, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि भाई किसकी नियुक्ति की गई है, तो हम बता देंगे ना, जर्मनी की राजनेता है, ठीक है, उर्सुला वान डेर है ना। यूरोपियन यूनियन है क्या, तो यूरोपियन यूनियन को देखें तो 1945 में क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ है ना, तो 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, समाप्त होने के बाद ब्रिटेन ने ना, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन, विंस्टन चर्चिल थे उस समय ना, विंस्टन चर्चिल ने क्या एक सभा की, और इस सभा में उसने क्या किया, यूरोप के देशों से कहा कि भाई क्या सब मिलकर के क्या करें, एक ऐसा संगठन बनाएं जो अपने क्षेत्र की क्या करेगा, एक दूसरे की सहायता करेगा, आर्थिक सहायता करेगा ना, ठीक है। और क्या करेगा, जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ना, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में क्या बहुत सारे राज्य स्थित है ना, मतलब उन कह सकते हैं 50 राज्यों का एक संघ बना हुआ है ना, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह क्या बनाना चाहिए, एक यूरोपियन संघ बनाना चाहिए ना, ठीक है, या फिर अपन कहें तो संयुक्त राज्य यूरोप बनाना चाहिए ना, ठीक है। तो भी पेंडिंग में बात डरी रही है ना। फिर जर्मनी, अब उसमें फिर एक क्या हुआ, पेरिस संधि हुई है ना, पेरिस मतलब फ्रांस में एक संधि हुई, कब, 1951 में, तब जाकर के 1952 में एक यूरोपियन संघ बना है ना। तो यूरोपियन संघ बना, क्या करता है वो, ठीक है, तो अपने सदस्यों को राजनीतिक स्तर पर क्या सहायता देता है, ठीक है, आर्थिक सहायता देता है ना, ठीक है, एक दूसरे की क्या करते हैं, वो आर्थिक रूप से सहायता करते हैं ना। दूसरा ये बना कब, 1952 में बना था। उस समय कितने, 6 सदस्य थे, लेकिन अब बढ़ते बढ़ते कितने हो गए इसके 28 सदस्य हो गए, ठीक है, 28 सदस्य हो गए। लेकिन अब ब्रिटेन ने इसकी पहल की थी और ब्रिटेन ही आज क्या हो गया, इससे हट गया, तो अभी कितने वर्तमान में 27 सदस्य बचे हुए, ठीक है। ब्रिटेन हट गया शायद 2019 या 18, 19, 20 ऐसे कुछ हटा है, ठीक है, मुझे तरीके से याद नहीं है, लेकिन वो हट गया ना। जब वो ये कह रहा था कि भाई उसने कारण बताया कि भाई यूरोपियन संघ के जो सदस्य देश है ना, वो हमारे संसाधनों का ज्यादा यूज कर रहे हैं, ठीक है, मतलब हमारे संसाधन ज्यादा, और जो सदस्य देश हैं उसमें आर्थिक व्यवस्था ऐसी नहीं है, अर्थव्यवस्था उनकी ऐसी नहीं है अच्छी, हमारे देश की अर्थव्यवस्था अच्छी और हमारे पास प्राकृतिक संसाधन ज्यादा, तो हमारे संसाधनों का दुरुपयोग या यूज कौन कर रहा है, यूरोपियन संघ के अन्य सदस्य जो कर रहे हैं ना। तो ऐसा दोष लगाते हुए उसने क्या कर लिया, उससे हट गया ना, तो उसे कहा गया ब्रेक्जिट, उसे ब्रेक्जिट बोला गया ना। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी ब्रेक्जिट का मतलब क्या होता है, तो यूरोपियन संघ से ब्रिटेन का अलग हो जाना, बाहर निकल जाना, एग्जिट हो जाना ना, ब्रिटेन ब्रेक्जिट मतलब ब्री मतलब ब्रिटेन, एग्जिट मतलब अलग है ना, बाहर हो जाना, ठीक है। तो अभी इसका क्या है, सदस्य ने अध्यक्ष बदला है, अध्यक्ष कौन था, उर्सुला वान डेर है ना, ये जर्मनी के राजनेता थे, तो अभी इसका चुनाव हुआ तो फिर से ये पुनर्नियुक्त हुआ है ना, ठीक है। तो इसमें क्या है, अलग अलग संस्थाएं हैं, जैसे कोई एक देश रहता है उसी प्रकार से यूरोपियन संघ है ना, तो यूरोपियन संघ का संसद अलग है, यूरोपियन संघ का आयोग अलग है, यूरोपियन संघ का परिषद अलग है, यूरोपियन संघ का बैंक अलग है। तो ये बैंक, अब देश कितने हैं, 28 हैं, 27-28 हैं, और 27 देशों में से 19 देश ऐसे हैं जो क्या चला रहे हैं, एक मुद्रा चला रहे हैं। एक मुद्रा क्या, यूरो मुद्रा, समझ में आ रहा है, यूरो मुद्रा चला रहे हैं ना, ठीक है। बाकी सब अलग अलग अपनी देश अपनी मुद्राएं चला रहे हैं ना, लेकिन 19 देश क्या है, अपन कहें तो यूरो मुद्रा चला रहे हैं ना, ठीक है। हाल ही में ना कुछ ना है, हाल ही में यूरोपियन है ना आयोग, कांग्रेस के जमाने में तेरे मंदिर ने एक प्रकार का बीजेपी ने हर घर में मंदिर का अच्छी काम है। वैसे तो अगर देखा जाए ना, समाज को पता चल गया, जैसे SC ST को पता चल गया
कि मंदिरों में हमारा विकास नहीं है, तो ये बढ़िया काम है। अब इन मंदिरों को देखेगा कौन? जनरल कास्ट देखेगा, तो देखता रहे भाई, कौन इनसे दूर हट लो, SC ST कास्ट इन मंदिरों से दूर हट लो और एक समय आकर के क्या कर दो? सबका राष्ट्रीयकरण कर दो, सारे मंदिरों का राष्ट्रीयकरण कर दो। सरकार को तो फायदा तभी तो कर रही है, ठीक है। तो यूरोपियन आयोग है ना, यूरोपियन आयोग का जो अध्यक्ष है कौन बना हुआ है ना, अभी नया अध्यक्ष बना हुआ है, जर्मनी की राजनेता है उर्सुला वॉन डेर लेयन है ना, उर्सुला वॉन डेर लेयन है ना, ये जर्मनी की राजनेता है, जर्मनी की राजनेता, ठीक है। इसकी पुनर्नियुक्ति हुई है, मान लो ना, अध्यक्ष है ना, पुनर्नियुक्त हुआ ना, यूरोपियन आयोग। यूरोपियन आयोग क्या है? यूरोपियन संघ की एक संस्था है ना, यूरोपियन संघ की एक क्या है? संस्था है। संघ की संस्था है ना, यूरोपियन यूनियन है ना, ठीक है। कब बना? जैसे कि मैंने बताया 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद विंस्टन चर्चिल है ना, विंस्टन चर्चिल कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। तो उन्होंने क्या करा? एक बैठक बुलाई, ठीक है। वो बैठक बुलाई और इस बैठक में एक आ गया कि भाई जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है ना, उसी तरह क्या करना चाहिए हमको भी? यूरोप, संयुक्त राज्य यूरोप बनाना चाहिए, है ना, समझ में आ रहा? संयुक्त राज्य यूरोप बनाना चाहिए ना, वो क्षेत्र के विकास के लिए, है ना, राजनीतिक सुरक्षा के लिए, आर्थिक सुरक्षा के लिए क्या करेगा? काम करेगा ना, ठीक है। उससे किसके लिए? यूरोपीय महाद्वीप के लिए ना, ठीक है। अभी इसमें वर्तमान में कितने सदस्य? जैसे कि मैंने बताया 27 सदस्य ना, 28 बार जो ब्रिटेन था वो हट गया ना, ब्रेक्जिट कर गया ना, ठीक है। तो इसमें 2 लाइन और लिख लेंगे, हाँ, यूरोप में स्थित 27 देश हो ना, 27 देश राजनीतिक आर्थिक मंच है, यूरोप में स्थित 27 देशों का राजनीतिक एवं आर्थिक मंच, आर्थिक मंच है, ठीक है। स्थापना कब हुई है ना? स्थापना अपन कहें तो स्थापना ना 1952 में हुई, रोम की संधि के तहत, ठीक है, रोम की संधि के तहत है ना। सदस्य देश कितने हो गए? 27 है ना, +1 का ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन था, ये ब्रिटेन क्या हो गया? अलग हो गया ना, ब्रेक्जिट कर गया, ब्रेक्जिट, ब्रेक्जिट, ठीक है, मतलब ब्रिटेन अलग हो गया ना, ठीक है, हो गया। अब कितने? 27 देश बने थे ना, ठीक है। जब ये इसकी स्थापना हुई तब कितने थे? 6 देश थे ना, 6 देशों के सहयोग से है ना, सहयोग से स्थापना हुई, ठीक है। अब इसकी संस्थाएं अलग अलग है, एक तो यूरोपियन आयोग हो गया, यूरोपियन न्यायालय हो गया, यूरोपियन परिषद हो गई है ना। जैसे जैसे एक देश के क्या होती है, पूरा देश चलता है किससे? संस्थान से। संसद हो गई, यूरोपियन संसद अलग हो गई। संसद क्या करेगी? यूरोपियन संसद इस यूरोपियन जो देश है उनके बारे में क्या करेगी? विधान बनाने का काम करेगी। यूरोपियन न्यायालय हो गया, तो यूरोपियन न्यायालय यूरोपियन संघ में जो सदस्य देश है ना उनके लिए न्यायिक काम करेगा, न्यायिक है ना, न्यायिक कार्य कर सकता है ना, ठीक है। अब यूरोपियन आयोग भी इससे संबंधित है, ठीक है। तो परिषद मतलब क्या करेगी? इसकी सुरक्षा का काम करेगी, है ना, यूरोपियन संघ के जितने भी सदस्य है ना। तो अपने ये कह सकते, बैंक भी है इसकी, यूरोपियन बैंक है ना, तो यूरोपियन बैंक क्या करेगी? इस क्षेत्र के विकास के लिए, अर्थव्यवस्था से संबंधित काम करेगी, है ना, ठीक है। तो अभी इसके अध्यक्ष कौन है? मैंने कहा कि भाई कौन है? उर्सुला वॉन डेर है ना, आयोग के अध्यक्ष, सॉरी, ठीक। यूरोपियन है ना, यूरोपियन संसद है ना, इसके भी अध्यक्ष बदले है ना, ये 1952 में बना था, इसका भी अध्यक्ष बदला है ना, इसका अध्यक्ष है ना। इसका अध्यक्ष कौन है? इसका अध्यक्ष देखा जाए तो ना रॉबर्टा मेत्सोला, रॉबर्टा मेत्सोला ना,
रोबर्टा मोत्सोला। ठीक है, हाँ मैं कहते रहा हूं कि भाई इसके अलग अलग संस्थाएं, यूरोपियन संघ मतलब देशों का समूह हो गया। अब देशों का समूह मतलब ये संघ है, तो संघ है तो इसके लिए इसकी एक संसद भी होती है। तो संसद क्या करेगी, इन संघ के लिए कानून बनाने का, विधान बनाने का काम करेगी। यूरोपियन आयोग है, आयोग इसके लिए काम करेगा, इसकी राजनीतिक और अर्थव्यवस्था से संबंधित काम करता है ये। और इसके लिए यूरोपियन न्यायालय भी है, यूरोपियन न्यायालय, यूरोपियन न्यायालय ना, यूरोपियन बैंक, ठीक है, यूरोपियन संसद, यूरोपियन आयोग है ना, ठीक है। एक यूरोपियन परिषद भी है ना, परिषद, ठीक है। इसके ऐसे क्वेश्चन है। एक इसकी यूरोपियन आयोग है, यूरोपियन संघ है, उसके क्या ये संस्थाएं अलग अलग है ना, ठीक है। मतलब एक देश में जो सरकारें काम करती है उस तरीके से काम करती है ना, समझ में आ रहा है। तो अब इसमें देश कितने हैं, 27 देश है ना। 27 देशों में से क्वेश्चन आ जाए ना, 27 देश हैं, 27 देशों में से 19 देश, 19 देश क्या कर रहे हैं, यूरो है ना, यूरो है ना, इनकी जो मुद्रा है वो चल रही है। हाँ यूरो मुद्रा, 27 देशों में से, सुनो कितने हैं यूरोपियन संघ में, 27 देश है ना। 27 में से 19 देशों ने क्या, कौन सी मुद्रा अपना रखी है, यूरो मुद्रा। 19 देशों ने है ना, यूरो मुद्रा अपनाई है ना, अपना रखी है। क्वेश्चन आ जाए ना, समझ में आ रहा है। तो यूरो मुद्रा बहुत सारे 19 देशों की है ना, ऐसा नहीं है कि अकेली है ना ब्रिटेन की चल रही हो, ब्रिटेन तो इससे एग्जिट ही हो गया, ठीक है। और ब्रिटेन ने इसकी क्या करा, पहल की है ना, इनिशिएटिव उसी ने लिया पहले है ना, ठीक है, ठीक है। इसको थोड़ा सा सही लिख लो, ब्रेक्जिट, ठीक है। एक ऑपरेशन चलाया है किसने, सेना ने ना, सर्प विनाश। क्वेश्चन आ जाए, सर्प विनाश किसने ऑपरेशन चलाया, तो सेना ने चलाया है। और कहां पर चलाया, पीर पांजाल है ना, पीर पांजाल मतलब ये जम्मू कश्मीर में जो पीर पांजाल की श्रेणियां पहाड़ियां हैं उनमें चलाया ना। किसको लिए, आतंकवादियों के लिए। आतंकवादियों की घुसपैठ होती है और वहां पर वो जंगलों में और वहां की पहाड़ियों में छुपे रहते हैं, तो उनके लिए ये क्या है, उनको छुप करके, उनको पकड़ के, या ये कहें तो उनको पकड़ करके मारना ना, मतलब एक तरह से है ऑपरेशन है, ठीक है। तो अभी हुआ क्या है, अभी जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकवादी घटनाएं होने लगी है। वो इसीलिए होने लगी क्योंकि अभी चुनाव आने वाला है जम्मू कश्मीर में। अब चुनाव की शायद घोषणा हो गई है, तो चुनाव आने वाला है ना, तो चुनाव कराएंगे, तो चुनाव से पहले ही तो वहां के लोगों को बरगला रहे हैं वो आतंकवादी ना। पाकिस्तान का जो संगठन है जैश ए मोहम्मद है ना, जैश ए मोहम्मद है ना, जो मसूद अजहर का संगठन था ना, मसूद अजहर का संगठन था ना, कश्मीर टाइगर्स। तो उसने क्या जिम्मेदारी ली है कि मैंने कितना 78 दिनों में कितने 11 बार आतंकी हमले किए हैं, समझ आ रहा है। तो इस कारण सरकार ने क्या करा है, वहां पर सेना ने क्या है, सर्प विनाश है ना, ये ऑपरेशन चलाया है, ठीक है। तो भारतीय सेना ने ना पीर पांजाल की दक्षिण पहाड़ियों में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया, भारतीय सेना ने पीर पांजाल की दक्षिणी पहाड़ियों में, दक्षिणी पहाड़ियों में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया ना, ऐसे कह सकते हैं आतंकवादी घटनाओं के लिए। अगर इंडिया ने राइफल तैयार कर ली, इंडिया ने कौन सी, शुरू किया, कौन सा ऑपरेशन शुरू किया, तो कह सकते हैं सर्प विनाश ऑपरेशन,
ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, सीमा पार से घुसपैठ कर, है ना, घुसपैठ कर, है ना, ठीक है, छुपे हुए आतंकवादियों को, ना, सीमा पार से घुसपैठ करके जंगलों में छिपे आतंकवादियों को सर्च करना, है ना, सीमा पार से घुसपैठ करनी, छिपे हुए, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, किसने पेटेंट करा पेटेंट करा लेना। पेटेंट का मतलब है कि भाई मैंने अपनी बुद्धि से किसी चीज का विकास किया, अब ये कोई और के नाम से नहीं होगी, मेरे नाम से होगी। ठीक है, तो सीमा पार घुसपैठ कर, है ना, छिपे हुए आतंकवादियों को, ना, आतंकवादियों को, ठीक है, आतंकवादियों पर कार्यवाही शुरू करना, पर कार्यवाही शुरू करना, ठीक है, क्या करेंगे? आतंकवादियों पर कार्रवाई शुरू करेंगे, ना। क्यों करना है? अब अपन ने देखा कि जम्मू कश्मीर में पिछले 78 दिनों में, ना, 78 दिनों में कितनी 11 आतंकवादी घटनाएं हो चुकी है, ना। तो इन आतंकवादी घटनाओं की जिम्मेदारी किसने ली है? कश्मीर टाइगर्स ने ली है, ना, ठीक है, जो मशहूर अजहर है, ना, अजहर का जो संगठन है, जैश-ए-मोहम्मद का दूसरा नाम है, ना। तो इस कारण वो क्या चलाया है उनने? ऑपरेशन सरदर्द चलाया, ना, और इस ऑपरेशन की सहायता से अपन क्या करेंगे? इस ऑपरेशन के द्वारा सीमा पार घुसपैठ करके छिपे हुए आतंकवादियों को सर्च करेंगे, सर्च करके उनको वहां पर खत्म करना, है ना, ठीक है। क्यों चलाया है? ठीक है, जम्मू कश्मीर में पिछले कितने 78 दिनों में कितनी घटनाएं? 11 आतंकवादी घटनाएं होती, आतंकवादी घटनाएं हो चुकी है, और जिनकी जिम्मेदारी कौन ली है? जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना, ठीक है, जिनकी जिम्मेदारी है, ना, किसने ली है? मसूद अजहर, मसूद, है ना, मसूद अजहर, ठीक है, मसूद अजहर का संगठन है, ना, कौन सा है? कौन सा है? टाइगर्स, कश्मीरी टाइगर्स, ठीक है। तो मसूद अजहर का संगठन है, ना, कश्मीर राइटर्स, कश्मीर टाइगर्स, ठीक है, जिनकी जिम्मेदारी मसूद अजहर के संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली है, ठीक है, जो जैश-ए-मोहम्मद है, ना, जैश-ए-मोहम्मद है, ना, का दूसरा संगठन है, ठीक है, जैश-ए-मोहम्मद, तो जैसे